दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टॉप 60 क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तैयारी अब से शुरू कीजिए, क्योंकि अभी से नहीं करेंगे तो आप लोग बाद में जाकर के बहुत ही पीछे हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी जो है 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, एशिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एशिया। चलिए अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यह हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए जो है नरेंद्र नाथ दत्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों स्पर्श रेखा जो है वह संबंधित है कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी जो है कबड्डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होते हैं? दोस्तों मधुमेह के उपचार में इनमें से जो उपयोगी है यह हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इंसुलिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का पहला देश है यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो इनमें से जो विश्व पोलियो दिवस मनाई जाती है यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, भारत के प्रधानमंत्री जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं? तो विश्व का वह देश जिसको कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, ब्राज़ील। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ब्राज़ील। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीरभूमि जो है वह समाधि स्थल है राजीव गांधी की। ऑप्शन नंबर डी जो है राजीव गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? दोस्तों किलिमंजारो पर्वत यह है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए जो है तंजानिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? दोस्तों पारो शहर जो है वह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इनमें से कौन से देश का है? तो यह हो जाएगा भूटान का। ऑप्शन नंबर सी जो है भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? दोस्तों विश्व के प्रथम व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले हैं तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी मेजर यूरी गागरिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप यह महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? दोस्तों संगम साहित्य जो है यह है तमिलनाडु का साहित्य। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध यह है कथकली से। ऑप्शन नंबर सी जो है कथकली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय यह है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रुसेल्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर इनमें से कौन से भारतीय राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहते हैं?
देखिए सफ़ेद हाथियों की भूमि जो कही जाती है यह कहते हैं थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर सी जो है थाईलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मरफती गीत किस देश की पारंपरिक लोकगीत है। देखिए मरफती जो है वह पारंपरिक लोकगीत है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर बी जो है बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व की सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यह हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी जो है महाभारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। देखिए बांग्लादेश की सीमा से टोटल भारत के 5 राज्य लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है। दोस्तों कोमोडो नेशनल पार्क यह है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है इंडोनेशिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों ओणम जो है वह प्रमुख त्यौहार है केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यह मनाई जाती है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। तो चंद्रमा पर उतरने वाले जो पहले व्यक्ति हैं यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए जो है नील आर्मस्ट्रांग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों इनमें से यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह देश हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है कजाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष यह होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। देखिए महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है सिनेमा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि टोटल 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं लोग कि राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय गीत जो है 65 सेकेंड का है और जो राष्ट्रीय गान है यह 52 सेकेंड का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए जो नेहरू ट्रॉफी है यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी जो है फुटबॉल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल यह हो जाएगा तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए जो है तीरंदाजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए गायत्री मंत्र जो ली गई है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए जो है ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी भगत सिंह। भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो कहाँ पर कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1869 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है। तो संतरे में अधिक मात्रा में होती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। दोस्तों वंदे मातरम का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
चलिए अगला सवाल है, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है? दोस्तों संगमरमर जो है वह रूप है चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी जो है चूना पत्थर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जियो और जीने दो किसने कहा? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से यह हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए जो है महावीर स्वामी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? दोस्तों जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो यह कही जाती है येन। ऑप्शन नंबर सी जो है येन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जानते हैं? देखिए यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? देखिए राष्ट्रीय जनगणना जो होती है भारत में यह होती है 10 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर डी जो है 10 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम जो कंपनी है यह कंपनी है भारत की। ऑप्शन नंबर सी जो है भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 शनि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी जो है सारनाथ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक यह हो जाएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी जो है सर सैयद अहमद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? देखिए भारतीय पर्यटन दिवस जो है यह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? देखिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों शास्त्रीय संगीत यह ली गई है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी जो है सामवेद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है यह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गान को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इनमें से जो सीमा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस देश के साथ यह देश होगा श्रीलंका। बाकी की जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती क्योंकि श्रीलंका के साथ जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नौरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? दोस्तों नौरोज़ त्यौहार जो है इनमें से संबंधित है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी जो है पारसी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? देखिए बिहू जो है वह कहाँ का मुख्य पर्व है? असम का, उड़ीसा का, झारखंड का या फिर बिहार का? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल 61 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।